हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जो फ्रैक्शंस था आपका, उसकी लास्ट एक्सरसाइज की आज हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आपको पता ही है कि जैसे जब मूवी के लास्ट में पहुंचते हैं तो क्या होता है, तो ऐसे ही अब जो है हम लास्ट एक्सरसाइज में है, यानी जो भी चीज़ें हम इसी एक्सरसाइज में पढ़ने वाले, जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्शन है आपका, आप यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं, आप कंपेयरिंग करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी सभी कुछ जो है आप इसी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सीधे 7.3, और जो भी चीज समझाने वाली है वो मैं आपको यहां समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए सबसे पहले। तो वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट 3 लाइक फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर्स। बच्चों तो लाइक फ्रैक्शंस होते क्या है, सबसे पहली बात जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको क्या लिखने हैं, 3 फ्रैक्शन बच्चों लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 लाइक फ्रैक्शन। तो इनके क्या देखिए, 1/5, 2/5 और 3/5। ऐसे ही बी पार्ट में क्या लिखा हुआ आपका, बी में कह रहा है बच्चों 7 के, किसके लिखने हैं, 7 के। देखिए ए पार्ट ये हो गया आपका, नोट कर लेंगे। यहीं पर मैं आपका बी पार्ट कर दूं, किसके करने हैं, 7 के करने हैं। आप देखिए तो क्या आएगा, 1/7, 2/7 और फिर क्या जाएगा, 3/7। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपका सी पार्ट है, क्या गिवन है, सी में 11 कह रहा है। क्या कह रहा है, 11। तो 11 कैसे आ जाएगा, 1/11, 1/11, 2/11 और 3/11। डी वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं 13 के, 1/13, 2/13 और क्या जाएगा, 3/13। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों हम किसमें, 2 पर आगे देखिए, एंड 9/11 शायद है ना। हाँ बिल्कुल सही, यही गिवन है। सबसे पहले हमें क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन गिवन है, अब देखिए जब तक आपका लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा, मींस जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, आप पता नहीं लगा सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 जा कितना, 55, 7 9 जा 45। ठीक है, मुझे पता चल गया कौन 9/11 क्या हो जाएगा मेरा, यहां से बड़ा हो गया, मुझे तो पता चल गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द गिवन फ्रैक्शंस, द गिवन फ्रैक्शंस आर, कैसे ये लाइक तो है नहीं, कैसे ये अनलाइक है। क्या है ये, अनलाइक। जब दोनों के सेम नहीं होंगे तो अनलाइक, जब सेम होंगे तो क्या कहते हैं उनको, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब इनको सबसे पहले लाइक बनाएंगे। सो वी, ठीक है, टेक एलसीएम ऑफ 7 एंड 11। तो कितना होता है, 7 और 11 का कितना हो जाएगा एलसीएम बच्चों, कितना होगा, 11 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 77 हो गया। देखिए कैसे करना है, तो 5/7 में 77 यानी 11, 5 जा 55 और 7 जा 77। और ऐसे यहाँ पे 9/11 में आइए जरा, यहाँ पर भी कितने से करेंगे, 7 से। ठीक है, अब आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा, क्या पता चल गया बच्चों क्लियरली, कौन बड़ा दोनों में से, ये या ये। तो आप कहेंगे सर 55/77 जो है ना वो छोटा है, किससे सर, 63/77 से। दैट इज आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5/7 तो हमारा क्या हो गया, छोटा है, किससे छोटा है बच्चों, 9/11 से। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, ए पार्ट हो गया। इसका कौन सा पार्ट हो गया, ए पार्ट। कितने पार्ट्स गिवन है इसमें भाई, इसमें बच्चों गिवन है आपको एफ पार्ट तक गिवन है। कितने गिवन है, एफ तक। सी देख लीजिएगा, सी में कर दूं इसका, और सी देख लीजिएगा, सी में क्या है भैया, 2 होल 1/5 कोमा 1 होल 7/9।
तो अगर मैं नंबर की बात करूं 5 2 जा 10 और 1 11/5 हो जाएगा, और 9 1 जा 9 और 7 16/9 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले 5 और 9 का क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। यहां पर कितना होता है 45 हो जाएगा सर। अब यहां पर इरेज करना पड़ेगा भाई, क्या गिवन है, सबसे पहले 11/5 गिवन था हमें, तो अब इसको 11/5 मल्टीप्लाई कितना 45 यानी 9 से करनी होगी, 99/45 आ गया। सेकंड नंबर क्या है भैया 16/9 यानी क्या 16/9 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी 5 से, 80/45 आ गया। क्या पता चला कौन बड़ा हो गया सर, 99 हमारा क्या हो गया, वो बड़ा हो गया है किससे 80/45 से। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा सर 99/45, सॉरी कितना है 11/5 और किससे 16/9। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, अगर एमसीक्यू में आता तो आप डायरेक्ट करेंगे। यहां तो अगर प्रोसेस ऐसे करने के लिए आएगा तब तो आपको ऐसे ही करना होगा। ध्यान दो बच्चों, अगर आप कभी कॉम्पिटेटिव, जो बच्चे नवोदय में, क्योंकि नवोदय और केंद्रीय विद्यालय और आर्मी स्कूल वहां 100% पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको करना क्या, सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, ये कुछ नहीं करना आपको। जैसे नंबर आ गया भैया, ये पूरा नंबर आ गया, तो यहां तक तो कर लिया आपने 11/5, 16/9 में पूछा गया कौन बड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 11 9 जा 99, 16 5 जा 80, कौन बड़ा हो गया सर 99 बड़ा हो गया। कौन सा वाला, ये वाला सर, ये हमारा क्या हो गया ग्रेटर आ गया। ये डायरेक्ट मेथड है। आप जो शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे इस तरीके से करेंगे। और भी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं ना, और अगर पूछना चाहते हैं और भी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमने सी पार्ट कर दिया बच्चों, और इसमें से कौन सा करने वाला है, सी हो गया आपका। बाकी के सेम एज बिल्कुल कर लीजिएगा, सारे सिंपल से लग रहे हैं मुझे, तो मैं तो ऐसे देख के बता दूंगा। जैसे इसका डी पार्ट 22 4 जा कितना हो गया 88 और 7 3 जा 17 3 जा 51, कौन बड़ा हो गया सर 4/17 ग्रेटर हो गया। 10 1 जा 10 8 1 जा 8, कौन बड़ा हो गया सर 10/8, 10 बड़ा हो गया सर, यानी 1/8 बड़ा हो गया। आप इस तरीके से इनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम चलते सीधे थर्ड क्वेश्चन पर, देखते हैं थर्ड में क्या आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आगे बच्चों हम, ऐड द फॉलोइंग, सिंपल से क्वेश्चन आगे ऐड करने। ए पार्ट आइए, 1/3 और 1/4 गिवन है, ठीक है, इनको ऐड करना है। सॉल्यूशन कैसे करना ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। 1/3 प्लस 1/4, सबसे पहले अनलाइक टर्म देख रहे होंगे, लाइक करेंगे, 4 3 जा कितना हो जाएगा नीचे 12, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 कितना हो गया 7/12, ये आ गया क्या आपका आंसर ए पार्ट। बी पार्ट पे आ जाइएगा, इसका कौन सा पार्ट आ गया, हम बी पे आइए जरा, क्या है 1/2/5, 3/2 और 1/7, यही है, बिल्कुल सही है, यही है। सॉल्यूशन पे आइए जरा, कैसे करना है 2/5 प्लस 3/2 और 1/7, एलसीएम कितना आएगा बताइए, 5 2 10 70 आ गया है ना, कितना आ गया 70। अब देखिए करेंगे कैसे, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना। 5 है यहाँ पर, तो अब जब यहाँ पर कितना लिखा हुआ 2 लिखा है, 5 से इसको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 5 से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। 5 1 जा 5 कितने बचे, यानी 14 हो गया, 14 टाइम डिवाइड होगा। 3 ये 35 टाइम होगा, 1 ये 7 10 टाइम होगा। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड करवा रहा हूँ मैं, है तो एक और, पर वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फिर आपके लिए, यही समझिए, ऐसे ही करेंगे हम लोग, है ना। दोबारा ध्यान दो, डिवाइड करेंगे इस वाले नीचे वाले नंबर से, कितना आ गया 14, 35 और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, 7 10 जा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, 14 2 जा 28, 35 3 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और 10 1 जा 10 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 8 और 5 13 का 3 और 2 1 3 1 4 और 1 का 1 अपॉन में कितना आ गया 7। ये आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेंगे सभी बच्चे एक बार, है ना। ये कौन सा पार्ट हो गया, बी पार्ट। सी देख लीजिएगा सब बच्चे एक बार, इसका कौन सा पार्ट, सी
सी वाला यहाँ कर देते हैं, सी तो आ जाएगा इतने में। सी का कह रहा 1/3 और 3/8 सॉल्यूशन का ये 1/3 3/8 एलसीएम 24 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 3 3 जा 9, 9 और 8 17/24। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका, सी पार्ट हो गया है। और कौन सा भैया, डी वाला और देख लीजिएगा है ना, डी वाला इसको रफ कर दूं पहले मैं, उसके बाद बताऊं क्या है भैया। 2 होल 1/2 और 3 होल 7/4 आइए 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 7/4। सबसे पहले मिक्स में गिवन है ना ये, 2 2 जा 4 1 5/2 ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा। 4 3 जा 12 और 7 19/4। एलसीएम डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एलसीएम आपको सिखाई दिए हैं पिछली एक्सरसाइज में, उसमें सीखे थे ना जब हमने क्या किया था, एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर किया था। आइए जरा 4 आ गया ना, ठीक है। तो 2 2 जा तो 5 2 हो जाएगा और 19 4 1 जा 4, 5 2 जा कितना होता 10, 19 1 जा 19 अपॉन में 4 आ गया। 19 और 10 29 अपॉन में कितना आ गया 4, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। अच्छा, जब मिक्स में क्वेश्चन गिवन है तो आंसर भी किस में ही देंगे, मिक्स में। ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना आएगा भाई 7 4 जा 28 और 1 29, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसका कौन सा पार्ट भाई, इसका ना ई पार्ट हो देख लीजिएगा आप, ई वाला वैसे कर सकते हैं आप। चलिए थोड़ा बता दूं, अच्छा 5/11 12/11 और फिर है 1/22, ये सवाल है, क्वेश्चन गिवन है। 5/11 12/11 और 1/22। एलसीएम तो सबको मालूम पड़ गया होगा सर, 22 आ गया है ना। 5 11 2 जा 11 2 जा और 1 21 2 जा 21 1 जा है ना। 5 2 जा 10, 12 2 जा 24, 11 1 जा 1 अपॉन में 22 कितना आ जाएगा, 24 और 10 कितना हो जाएगा 34 और 1 35 अपॉन कितना आ गया 22। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, देखिए ठीक है। आंसर कितना आ गया 35/22। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखेंगे, मिक्स में आंसर आएगा क्या, मिक्स में क्वेश्चन तो है नहीं, तो मिक्स में आंसर नहीं देंगे, यही आंसर को छोड़ेंगे। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और दिया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखते हैं कैसे कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। ए पार्ट आइए 1/6 कोमा 1/2। ध्यान से समझ लो पहले, एक बात समझ लो पहले, उसके बाद करो। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड, यानी सेकंड वाले में से क्या करना है, फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/2 माइनस 1/6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा दोनों का 6 आ जाएगा। और देखिए 2 3 जा और 1 6 1 जा तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 1/6 कितना आ गया 2/6, 2 3 जा कितना होता है 6, आंसर कितना आ गया 1/। ए पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। बी पर आ जाइएगा। बी में क्या कह रहे हैं 2/9 कोमा 4/7 कितना आएगा बच्चों, क्या लिखेंगे 4/7 माइनस 2/9, 9 4 जा 36, 7 2 जा 14 अपॉन में 7 63, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 अपॉन में कितना आ गया 63, यही कितना आ गया 22 अपॉन कितना आ गया आपका 63 का आ गया आपका आंसर आ गया। एक बार मैं पार्ट चेक कर लूँ कितने गिवन है इसमें, एफ तक गिवन है, ठीक है। सी वाला देख लेंगे जरा, सी पार्ट इसका 2/7, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। 7/2 देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, सेकंड वाले में से ध्यान देना, बस फर्स्ट में से मत कर देना, कभी भी गलत कर दोगे। 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 अपॉन में 7 2 जा, तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 4 का 4 अपॉन में कितना आ गया 14 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया 45/14। ये सिंपलेस्ट भी नहीं होगा, डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आप। तो 3 पार्ट्स आपके ये कंप्लीट हुए। और देखिए बताइए कौन सा इसमें से कराने वाला है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। चलिए इसका एक पार्ट और मैं करा दूं, इसका डी पार्ट देख लीजिए। अच्छा डी पार्ट और करा देते हैं। डी में क्या कह रहा है 2 होल 1/5, 12 होल 1/2। लिखेंगे ना हम, बिल्कुल ऐसे लिख दीजिए, अभी मत तो इसको कन्वर्ट करिए देखिए। और 2 होल 1/5 लिख दिया। 12 2 जा 24 और 1 25/2
माइनस 2 5 जा 10 और 1 11 अपॉन 5 कितना आएगा 25 इंटू 5 11 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 5 लिख दीजिए। 11 2 जा कितना होता 22 अपॉन में 5 2 जा कितना आ गया 10, 5 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 3 और 12 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 12 में से 2 गया 10 अपॉन कितना आ गया 10। आइए इसको मिक्स में क्वेश्चन है तो मिक्स में ही आंसर देंगे 10 10 जा 100 और 3 कितना आ गया आंसर आपका चेक कर लीजिएगा अपनी बुक में। इसका डी पार्ट हो गया है, ई और एफ दोनों सेम है इसलिए मैं ई करा दूं आपको 4 अपॉन 11 कोमा 9 अपॉन। देखिए लाइक फ्रैक्शन होगा प्रॉब्लम नहीं होगी, जब लाइक फ्रैक्शन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल हो जाता। फिर क्वेश्चन अगर लाइक में गिवन है आपको तो क्या करेंगे सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे, दोनों के एलसीएम सेम है तो बिल्कुल लिख दीजिएगा 9 माइनस 4 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा कितना आता है, चलिए मुझे मालूम नहीं था मैंने लिख दिया, आंसर चेक कर लेंगे अपनी अपनी बुक में। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सीधे 5 पर, इसका एफ वाला आपके लिए होमवर्क है, एफ पार्ट पे हम कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पे 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर आ गया हम 5 पर, क्या कह रहा 5 वाला ध्यान देंगे। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, किसमें करने आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है किसमें लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 5 वाला, इससे सिंपल नहीं हो सकता। देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग में क्या होता है, जब फ्रैक्शन में बात करते हैं अगर लाइक फ्रैक्शन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लाइक फ्रैक्शन ना हो तब आपको लाइक ये क्या करना पड़ते हैं बनाने पड़ते हैं। तो आप क्वेश्चन अगर 5 आप देखेंगे तो लाइक फ्रैक्शन है, देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर मत देख लेना है, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, किसकी डिनोमिनेटर्स ओनली। तो डिनोमिनेटर सब में कैसे सेम है देख रहे हैं 2 आ रहा है सब में, ए पार्ट मैं कर रहा हूं, बी आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। 5th का कौन सा पार्ट ए पार्ट, क्वेश्चन भी लिख दूं क्या लिखना पड़ेगा, चलिए लिख ही दे रहे हैं 1/2 3/2 13/2 7/2, अब आधा टाइम इसी में वेस्ट जाता है ना, 7/2 9/2 और 10/2। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लाना है कैसा असेंडिंग फॉर्म में। असेंडिंग फॉर्म सबको पता है ना, छोटे से बड़ा 1/2 आएगा, 3/2 आएगा, 7/2 आएगा, 9/2 आएगा, 10/2 आएगा, 13/2 लास्ट में आएगा। तो लाइक टर्म थी, लाइक फ्रैक्शन था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए, ठीक है। अब करेंगे कैसे, आपको बुक में करना कैसे, अपनी नोटबुक में सबसे पहले यहां लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे सिंस जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है सेम है, सिंस द फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। या आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है सबके सेम है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब सेम हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 3/2 7/2 आएगा, 9/2 आएगा, 10/2 आएगा और फिर 13/2 आएगा। अच्छा ये साइन कोमा लगा दिया ना, ये आ गया आपका, ठीक है। अब हमको तो आंसर देना था, हमें तो क्या देना असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो यहां लिख दीजिएगा क्या लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। मैं एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेता हूं, मेरी ये मिस्टेक हो जाती है, असेंडिंग ऑर्डर क्या आ गया भैया 1/2 3/2 7/2 9/2 10/2 और 13/2, बिल्कुल सेम आपको बी पार्ट करना, कुछ चेंज नहीं करना, बिल्कुल ये चेंज कर देना और ये चेंज हो जाएंगे। पता ही आंसर क्या आएगा, तो देख के पता चल रहा होगा हैं क्या आएगा भैया, मैं तो देख के बता दूं आपको, ऐसे 3/7 आ गया, 3 के बाद 4/7 9/7 10/7 11/7 और 17/7 आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर आ गया हम कौन से पे अपने 6 पर आ गए और देखते हैं 6 में क्या गिवन आई है। नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। इसका बी पार्ट होमवर्क है आपके लिए, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है आपके, ये ए पार्ट पे आ जाइएगा। क्या लिखा हुआ है 6 होल 3/5 प्लस 2 होल 1/5। आइए जरा 5 6 जा 30 और 3 33/5 सर, 5 2 जा 10 और 1 11/5। एलसीएम देखेंगे दोनों लाइक फ्रैक्शन आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम ऐसे लिख दीजिएगा। और ऊपर वाले को जब ऐड करना है तो 33 + 11
314 अपॉन में कितना आ गया 5। अच्छा मिक्स में था, मिक्स में आंसर देंगे 5 8 जा 40 और 4 44 अपॉन 5। आपका क्या आ गया आंसर। ये था आपका ए पार्ट। बी देख लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट में है इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट वाला और करा दूं आपको। 4 होल 1/3 माइनस 3 होल 1/3। देखिए 4 3 जा 12 1 13 अपॉन 3, 3 3 जा 9 1 10 अपॉन 3। लाइक फ्रैक्शन है बिल्कुल सेम लिख दीजिएगा। 13 माइनस 10 हो जाएगा 3 अपॉन 3, 3 1 जा 3। आंसर कितना आ गया 1। बच्चों इस वाले पार्ट का आंसर आपकी बुक में गलत गिवन है, वहां पर आप 1 लिख लीजिएगा आंसर में, ठीक है। देख लीजिए मैं दोबारा एक बार रीचेक करा दूं आपको। 4 होल 1/3 माइनस 3 होल 1/3 क्वेश्चन हो गया। देखिए समझ लीजिए एक बार मैं आपको रीचेक करा दूं। 3 4 जा 12 1 कितना होता है 13 अपॉन 3, 3 3 जा 9 1 10 अपॉन 3। दोनों जब लाइक फ्रैक्शन सेम 13 माइनस 10 तो भाई 13 में से 10 जाएगा 3 तो होगा ना, तो 3 अपॉन 3 यानी कितना आ गया 1 आ गया। अब बाकी बुक में है तो डिजिट क्वेश्चन में मिस्टेक गिवन है या आपका आंसर गलत गिवन है। इसे चेक करने के लिए मैं आपको इसका ना सी पार्ट करा देता हूं, अभी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। क्योंकि अगर सी भी हमारा सही आ गया तो हमने सही किया, वैसे गलत नहीं है हमारा बिल्कुल भी, तो इसलिए आंसर शीट में अपना सही कर लेंगे। मैं आपको ये करके दिखा दूं एक बार। 3 होल 2/7 माइनस 2 होल 1/7। देखिए ध्यान से समझिए, 7 3 जा 21 और 2 23 अपॉन 7, 7 2 जा 14 1 15 अपॉन 7। एलसीएम जब लाइक टर्म है लाइक फ्रैक्शन तो 23 माइनस 15 कितना आ गया 8 अपॉन 7 आ गया। देखिए तो 7 1 जा 7 और 1 8 अपॉन। देखिए आंसर चेक कर लीजिएगा बिल्कुल सही आ गया ना। यानी क्या पता चला यहां से हमें यह पता चल गया कि हमारा जो सी पार्ट था उसमें क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक गिवन थी, ठीक है। वहां पर क्या था कुछ ना कुछ मिस्टेक गिवन है, अब ये पता नहीं चल पा रहा है क्या मिस्टेक। और मिक्स में आप आंसर देंगे इसका, ठीक है। बी वाले में कुछ मिस्टेक है, या तो डिजिट की मिस्टेक है या फिर आंसर में मिस्टेक बुक में गिवन है, तो बुक का आंसर आप लोग 1 कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीचेक कर लूं। 4 होल 1/3 माइनस 3 होल 1/3, यही मेरी बुक में गिवन है, आपकी में अगर कुछ हो तो आप देख लेंगे। मैं चेक करा दूं। 3 4 जा 12 1 13 अपॉन 3, 3 3 जा 9 1 10 अपॉन 3। एलसीएम दोनों के सेम है तो 13 माइनस 10, 13 में से 10 जाएगा कितना होता है 3 होगा ना। अरे 4 तो नहीं होगा ना, बताइए। तो 3 अपॉन 3 कितना आ जाता है 1 होता है। अब क्या मिस्टेक है ये पता नहीं चल पा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 7 पर, देखते हैं 7 में क्या गिवन है। ये ध्यान दीजिए। राइट द सेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। सबसे पहले तो फ्रैक्शन में लिख दीजिए। तो पहला वाला कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 अपॉन 8। सेकेंड वाला 1 2 3 यानी 3 अपॉन 8। मैं अभी ऐसे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 अपॉन 8 और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 8। ए पार्ट बी पार्ट 2 पार्ट्स गिवन है। ए मैं कर दूंगा, बी आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर आप देख रहे होंगे सबके कैसे हैं सेम है। क्या लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर्स आर सेम। सेम यू कह सकते हैं मतलब लाइक फ्रैक्शन में है ना। कैसे हैं ये लाइक फ्रैक्शन में। अब आपको भैया क्या लिखना है, आपको तो लिखना है किसमें किसमें पूछा भैया डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है ना। तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 8। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, यही तो आएगा। ये कैसा सबसे बड़ा नंबर है। 6 अपॉन 8 के बाद 5 अपॉन 8 सर आ जाएगा, उसके बाद सर 3 अपॉन 8 है, उसके बाद सर 1 अपॉन। अब आपसे तो पूछा है किसमें डिनोमिनेट, उसमें पूछा है शायद मुझे लगा डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सबसे पहले आएगा 6 अपॉन 8, 5 अपॉन 8, 3 अपॉन 8 और 1 अपॉन 8, ठीक है। अच्छा डिसेंडिंग असेंडिंग में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एक सिंपल सा लॉजिक बता दूं, देखना ध्यान से समझना। मैं दोनों को जो ना ऐसे बताऊंगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखिए ए मीन्स क्या होता है ऐड करना, ए मीन्स क्या होता है ऐड करना होता है। डी मीन्स क्या होता है डिक्रीज करना, क्या होता है
डिक्रीज करना, डिक्रीज मतलब 1 माइनस करते चले जाओ, मतलब 1 माइनस करोगे तो छोटा आता जाएगा। असेंडिंग मीन्स ऐड करते यानी बड़ा आता जाएगा। असेंडिंग मीन्स सीढ़ी चढ़ना, असेंडिंग मीन्स सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना मतलब सबसे पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आना, है ना, छत पर हो, छत पर से नीचे आना, सबसे बड़ा ऊपर, सबसे ऊंचे वाली सीढ़ी, उसके नीचे वाली, उसके नीचे वाली, ऐसे ध्यान रखोगे हमेशा। इसका मतलब नीचे आना, इसका मतलब ऊपर जाना, ठीक है, इन दोनों का ध्यान है ना। ये ए पार्ट था, बी पार्ट सेम है, आपको पता ही क्या करना है, सब कुछ गिवन है, फ्रैक्शन वहां से निकाल लेंगे बिल्कुल, और ये आपका डिसेंडिंग। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कॉन्सेप्ट अपने 8 क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं क्या गिवन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बच्चों देखिए, क्वेश्चन पढ़ लेंगे भाई, अब वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई आपकी, ठीक है, 5 क्वेश्चन रिमेनिंग ओनली। सोनिया इज प्रिपेयरिंग फॉर हर यूनिट टेस्ट, सी स्टडी 1/2 आवर ऑन फ्राइडे, 7/4 hour on Saturday and 1/3 hour on Sunday. How many hours did she study over the weekend? टोटल बताना है, सम बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख लीजिएगा लैंग्वेज, सोनिया स्टडीड, ठीक है, और ये कब की बात है भैया, स्टडीज ऑन फ्राइडे। कितना गिवन है भाई, 1/2 आवर। सोनिया स्टडीज ऑन कौन से दिन, फिर फ्राइडे के बाद है सैटरडे, कितना गिवन है, 7/4 गिवन है, कितना 7/4 आवर। सोनिया, अरे सोनिया है ना, मैं क्या लिख रहा हूँ, सोनिया स्टडीज ऑन संडे है, फिर संडे है बच्चों, कितना है 1/3 आवर। हमको तो टोटल पूछा गया, टोटल, ठीक है, टोटल आर पूछे गए हैं, टोटल आवर्स ऑफ स्टडी डन बाय सोनिया, कितनी स्टडी की टोटल ये बताना है। तो क्या करेंगे, ऐड कर दिए 1/2, 7/4 और 1/3। एलसीएम पता चल गया होगा, कितना आएगा सीधे स्टूडेंट, 12 आ गया सर, कितना आ गया, 4 3 12 आ गया एक तरह से, है ना। तो 2 6 जा यानी 1 × 6, 7 4 3 जा और 1 × 3 4 जा, ठीक है। तो 6 + 7 3 = 21 और 4 अपॉन में 12, ऐड करिए जरा, 4 1 5 और 6, 5 6 11, 2 1 3 अपॉन में कितना का 12। मिक्स में क्वेश्चन है क्या, नहीं यही है, तो आप इसको मिक्स में क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, और 7, ये आपका आंसर है, ठीक है, मिक्स में गिवन है, मिक्स में इसलिए हमने लिख दिया आंसर को। क्वेश्चन नंबर आ गया हम कॉन्सेप्ट अपने 9 पर, और देखते हैं 9 में क्या, 9 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। 9 में कह रहा है, एलेक्स कलर्ड 4 पेजेस ऑफ अ कलरिंग बुक कंटेनिंग 40 पेजेस, 40 पेजेस में से कितने कह रहा है, 4 पेजेस। आरिफ कलर्ड 1/3 ऑफ द पेजेस ऑफ द सेम बुक, हु कलर्ड लेस पेजेस, कौन लेस कर रहा है ये हमको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका देख लेंगे ध्यान से। सबसे पहले जो एलेक्स कर रहा है वो ध्यान देंगे, तो एलेक्स कलर्ड पेजेस, कलर्ड कितने पेज भैया, 4 पेजेस, आउट ऑफ कितने में से, आउट ऑफ 40 पेजेस। भैया 40 पेजेस में से कितने कर रहा है, वो ओनली 4 पेजेस कर रहा है, तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 पेज कर रहा है, कितने में से, 40 पेजेस में से, है ना। तो कितने आ गए टोटल, 4/40 पेजेस आ गए। आप इसको डिवाइड भी करके लिख सकते हैं, पर डिवाइड की कोई जरूरत है नहीं। अब हम आगे बच्चों इसके, अब आरिफ क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। अब आरिफ क्या कर रहा है, कलर्ड 1/3, आरिफ, ठीक है, आरिफ कलर्ड कलर्ड 4 पेजेस, है ना, ये भी तो 4 पेज कर रहा है, नहीं भाई 1/3 कर रहा है, 1/3 ऑफ किसके, 40 पेजेस के, 40 पेजेस के 1/3 कर रहा है। अब देखिए ये 4 पेजेस कर रहा था, और ये कितना कर रहा है, ये कर रहा भैया कितना, 1/3 कर रहा है, कितना कर रहा है, 1/3 कर रहा है उसी पेजेस के, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब देखिए, यानी कि ये 40 पेजेस का 1/3 कर रहा है, किसके, 40 पेजेस का कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। ये हो गया सिंपल सी बात। देखिए 40 पेजेस के कितने, 1/3 कर रहा था, मैंने इसको कितना लिखा, 40/3
3 लिख दिया इसको, अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए जरा 1 मिनट। तो 13 3 या 49, 1 कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब कौन कर रहा है लेस, तो क्या पता चला LX कर रहा है। कौन कर रहा है, देखिए सिंपल सी बात बता दूं एक बार फिर से, 3 4 जा कितना होता है 12, ठीक है, 3 4 जा कितना होगा 12 और यहाँ कितना 40, तो कौन कर रहा है LX लेस पूछा गया। देखिए मैंने आपको पहले बताया 4/40 और ये था आपका कितना 40/3, सिंपल सा लॉजिक। देखिए 3 4 जा 12 और 14 4 जा कितना हो गया 160 हो गया, ये हो गया। कौन लेस पूछा गया, तो 12 वाला आ गया, यानी किसका आ गया 4/40, यानी कौन आ गया LX आ गया। अभी बताया था, शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, कौन आ गया 4/40 वाला आ गया लेस, यानी LX लेस हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए बस और क्या लिखना, बस ये तो लिखना, क्लियरली लिख दीजिए बस यहाँ पे, क्लियरली LX कलर्ड लेस पेजेस, कलर्ड लेस पेजेस। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए, देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ गए कौन से पर, 10 पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, ए पब्लिक स्कूल collected the funds for school development 2/3 of fund were collected from the school students। स्कूल स्टूडेंट से कितना करा 2/3, 1/6 of the funds were collected from the school staff से 1/3, 1/6 and the rest was collected from donation। डोनेशन भी ली गई जो बाकी बचा हुआ था। what fraction of funds was collected from donation। डोनेशन से कितना लिया गया ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग सीख गए होंगे फ्रैक्शन। अब करना क्या, सबसे पहले फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से कितना है वो लिखेंगे सबसे पहले। फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से कितना आया भैया 2/3 आ गया। उसके बाद स्कूल स्टाफ से फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल स्टाफ से 1/6 था शायद, यस 1/6। अच्छा रेस्ट ऑफ किससे करा गया, हमसे रेस्ट ऑफ कलेक्शन पूछा गया। रेस्ट ऑफ कलेक्शन, रेस्ट ऑफ कलेक्शन निकालने के लिए सिंपल सा है, 1 माइनस में से जो है इन दोनों का सम आप क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो अब सब्ट्रैक्ट करना तो सबको आ ही गया होगा, है ना। देखिए एलसीएम कितना आएगा सर 6 आ गया, 3 2 जा सर 6 हो गया, 6 1 जा सर 6 हो गया। 1 माइनस 2 2 जा 4 होते हैं और 1 1 जा 1 सर अपॉन में 6, तो सर 1 4 1 5/6 आ गया सर। 6 1 जा 6 अपॉन में 5 माइनस का 6 थे, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं। देखिए 6 1 जा 6 माइनस 5/6 में से 5 गया 1/6 आ। तो रेस्ट ऑफ कितना था बच्चों 1 अपॉन कितना आ गया आपका 6 आ गया। आंसर चेक कर लीजिए अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर हम आ गए अपने 11 में, और 11 में देखते हैं क्या गिवन है, आराम से नोट कर लीजिएगा सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर आ गया हम 11 में। 11 में आइए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मैरी टेक्स 4 होल 1/2 मिनट्स टू क्रॉस द ब्रिज बाई कार। कार से कितना टाइम ले रही क्रॉस करने में ब्रिज को, 4 होल 1/2 यानी 4 2 8 1 9 अपॉन 2 मिनट्स बच्चों। तरुण टेक्स 3 होल 1/3 मिनट्स टू डू द सेम, हु टेक्स मोर टाइम एंड हवाई हाउ मच। कितना टाइम ज्यादा ले रहा है आपको ये बताना है, और कौन ज्यादा ले रहा है आपको ये बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए करेंगे हम लोग सबसे पहले कैसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 11, तो क्या गिवन है ये देख लूं जरा एक बार मैं इसमें। मैरी टेक्स कितना भैया, मैरी टेक्स 4 होल 1/2 यानी 4 2 जा 8 1 9 अपॉन 2 मिनट्स, ठीक है। और तरुण टेक्स कितना 3 होल 1/3, 3 3 जा 9 और 1 10 अपॉन 3 मिनट। देखिए आंसर तो क्या पूछा, मोर क्यों ले रहा, आंसर तो आप देख के पता चल गया होगा, क्योंकि जिन बच्चों नवोदय सैनिक और केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं ना, और आर्मी स्कूल की, उनके लिए सिंपल सा लॉजिक बता दिया था। क्या करना था क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 3 9 जा कितना हो गया 27 और 2 10 जा कितना हो गया 20, कौन ज्यादा हो 27। मोर पूछा गया, आंसर आ गया कौन आ गया मैरी आ गया, पता चल गया होगा। देख लीजिए एक बार सिंपल बता दूं,
ये था क्रॉस मल्टीप्लाई बताई थी, कर दीजिए। 3 9 जा 27, 2 10 जा 30, सॉरी 2 10 जा 20। कौन मोर ले रहा है? मैरी ले रहा है, तो मैरी आपका आंसर आ गया। पर आपको करना कैसे है ना, ये तो आपको जो वहां एग्जाम देंगे, क्योंकि वहां तो एमसीक्यूज आते हैं टोटल, है ना, वहां क्या आते हैं टोटल एमसीक्यूज आएंगे, वहां आपको सॉल्यूशन नहीं देना है। अगर आपके भी एग्जाम में यहां भी एमसीक्यू आ गया तो आप ऐसे ही आंसर लगा दीजिएगा करके, आपको करने की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पर हमें जो ये क्वेश्चन बुक में गिवन है वो हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे कैसे? सबसे पहले क्या बता रखा है, इनका डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या हमको करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको गिवन है 9/2। तो सबसे पहले इनके एलसीएम कितना होगा, सबसे पहले देख लीजिएगा। तो 3 9 जा कितना 6 हो गया, मतलब 3 2 जा 6 एलसीएम हो गया। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 से। कितना आ गया, 27/6। अब ऐसे ही क्या कर दीजिएगा, नीचे वाला देखिए 10/3 है, यहां भी कितना बनाना है नीचे 27। 2 से करना पड़ेगा भाई, एलसीएम सेम करना है ना। 6 और 10 2 जा 20 आ गया ना। मोर किसका आ गया, एलएक्स आ गया ना। तो आप यहां देख रहे होंगे क्या लिखेंगे, क्लियरली 27/6 इज मोर देन 20/6 से क्या हो गया बच्चों, मोर हो गया। दैट इज मैरी टेक मोर टाइम, यही तो पूछा क्या, हाँ यही है, मैरी टेक्स मोर टाइम, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करते हैं, देखते हैं 12 में क्या गिवन आई है। समझ में आ गया होगा, तीनों के लिए बता रहा हूं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, आर्मी स्कूल्स। ठीक है, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे वहां इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ग्रेटर मोर देन, टेक मोर या लेस मोर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों, हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। 12 में क्या कहा देखिए क्वेश्चन ध्यान से। ए पोर्टर सोल्ड 1/3 ऑफ ही स्पोर्ट्स ऑन मंडे, ट्यूसडे में 1/4, वेडनेसडे में 1/5, थर्सडे में 1/6, द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग की बात आ गई, 1 में से माइनस कर दिए टोटल का सम। ठीक है, सोल्ड ओवर द वीकेंड, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पार्ट सोल्ड ओवर द वीकेंड। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी सबसे पहले तो, है ना। मंडे में कितना है 1/3, यहां लिख दीजिए ए पोर्टर सोल्ड पोर्ट्स ऑन मंडे। मंडे में कितना बच्चों 1/3, मंडे के बाद है ट्यूसडे, ट्यूसडे में है बच्चों कितना 1/4, वेडनेसडे, वेडनेसडे में कितना 1/5, थर्सडे, थर्सडे में कितना है 1/6, और तो नहीं कोई, थर्सडे 1/6, थर्सडे द रिमेनिंग। तो यहां पर लिख लीजिएगा सेम एज, आप लोग लिख लीजिएगा, मेरी तरह मत डॉट लगा देना है ना, कहीं आप भी यहां शॉर्ट मार दो। हमें क्या बताना है, रिमेनिंग बताना है ना। तो द फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स ओवर द वीकेंड पूछा गया हमसे, तो द फ्रैक्शन ऑफ पार्ट्स सोल्ड ओवर द वीकेंड, ओवर द वीकेंड। ठीक है, तो वीकेंड के लिए क्या बताया, 1 में से सबको क्या कर दीजिए माइनस, इनका सम देखिए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। एलसीएम इनका सबका कितना आएगा बच्चों, निकाल लीजिएगा जरा एलसीएम एक बार। एलसीएम भाई देखिए 30 तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि 4 आ गया ना, इसलिए नहीं आएगा। 60, हाँ 60 हो जाएगा इनका सबका एलसीएम। कितना आ जाएगा 60 के आ गया एलसीएम आ गया, देखिए 3 यानी 20, 4 यानी 15, ये आपका हो जाएगा 12 आ जाएगा यहाँ तो, और 6 10 जा, यहाँ कर दे रहे हैं हम, ध्यान से समझना, ध्यान से थोड़ा। 1 माइनस, आइए जरा 20, 15, 12, 10 अपॉन में 60 ऐड कर दीजिए जरा पहले तो,
कितना हो जाएगा 20, ये होगा 35 और 2 37 और 10 आपका 47 और 10 57 आ गया अपॉन में 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, 61 जा 60 माइनस 57 अपॉन में 60 कितना आ गया 3 अपॉन 60 और 20 टाइम ये कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया 1 अपॉन 20। ये भैया यहाँ पे वीकेंड था, कितना आ गया 1 अपॉन 20 आंसर आ गया। बुक में एक बार आंसर मैं देख लूं जरा। यस राइट आंसर 1 अपॉन 20 इज द क्या आ गया रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ पार्ट शोड ओवर द वीकेंड, कितना आया 1 अपॉन 20। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं ये क्या गिना। आराम से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को ये वाला, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं मैथ्स टुडे जिनके स्कूल्स में बुक चल रही है वो यहाँ से ये अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज बहुत बड़ी लिखी है। साक्षी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑरेंज, ठीक। हर हाउस हेल्प्स डॉटर्स मंजू आल्सो लाइक ऑरेंज बट द शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाई देम। वन डे साक्षीज फादर बॉट अ बास्केट ऑफ ऑरेंज फॉर हर, उसके लिए खरीद लिया। साक्षी के 5.7 ऑफ द बास्केट ऑफ ऑरेंज टू मंजू, मंजू को दे दिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑरेंज वर लेफ्ट इन द बास्केट। देखिए जब भी हमें कोई चीज पूछी जाए और पूछा जाए रिमेनिंग या लेफ्ट की बात की जाए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब कितने थे, लेफ्ट करने की बात कह रहा है ना, तो कितना सिंपल आ गया। मैंने आपको 1 में से सर माइनस कर दीजिए और तो कितने कह रहा है टोटल भैया, ये कह रहा था कहां गया, क्या लिखा था 5/7। तो 7 में से 5 का कितना गया 2/7। आंसर चेक कर लीजिए, मुजवानी आंसर बता दिया आपको। और आप लैंग्वेज बना के हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए लेफ्ट ऑरेंज की बात करी थी बच्चों, तो क्या लिखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ, जो पूछा गया वही लिख दीजिए, फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज लेफ्ट इन द बास्केट, लेफ्ट इन द बास्केट। भैया टोटल 1 में से 2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 माइनस 2 अपॉन में 7, 7 में से 2 गया कितना 5/7 है, 5/7 है बच्चों। तो 7 माइनस 5 अपॉन में 7, 2/7 दैट्स योर आंसर। चेक कर लीजिए अपनी बुक में। तो बच्चों ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 13 की। चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में ये मान के चलिए कि आपका कोर्स यहाँ से कंप्लीट होता है। एक हमारा लास्ट चैप्टर डेसिमल बचा है, इसके बाद ये मानिए आपका कोर्स लगभग कंप्लीट है। मुश्किल से 10 दिन नहीं लगेंगे कोर्स कंप्लीट होने में, ठीक है। हाँ 10 दिन भी नहीं लगने के, ये मान के चलिए। तो ये मैथ्स टुडे की बुक थी। बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ रहे कि सर हमें जो है हमारी वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। उनके लिए मैं बार बार एक चीज ही बता रहा हूँ बच्चों, मैं बता रहा हूँ आप लोग जब YouTube पे एक पेज पर जाएंगे हमारे, तो वीडियोस आएगा, वीडियोस के बाद अबाउट है, अबाउट के बाद यहाँ पे कम्युनिटी टैब आएगा, कम्युनिटी टैब के पहले यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, प्लेलिस्ट। यहाँ पर टोटल वीडियो यानी टोटल जो बुक्स हैं उनकी सबकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। मैथ्स टुडे क्लास 6, मैथ्स टुडे क्लास 8, कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8, कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 7, कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 और 6, और उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो पड़ी हुई है, संडे लाइव क्लासेस की वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो टोटल वीडियोस यहाँ पड़ी हुई हैं। कभी कभी क्या होता है टेक्निकल एरर की वजह से, वैसे वीडियो जितनी पड़ी हुई है नंबर वाइज है, मतलब हर एक एक्सरसाइज हर एक चैप्टर के बाद जो आपकी बुक का कंटेंट से बिल्कुल सेम पड़ा हुआ है। कभी कभी टेक्निकल एरर आ जाती है यूट्यूब की, तो उसमें आगे पीछे वो वीडियोस हो जाती हैं, वरना आप लोग आगे पीछे अगर नहीं मिलती हैं तो देख सकते हैं। टोटल वीडियोस पड़ी हैं। क्लास 6 और क्लास 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस अपलोड है, कंप्लीट कोर्स अपलोड है, आप लोग वहां से कर सकते हैं। मैथ्स टुडे का आज से चैप्टर 7 आपका कंप्लीट अपलोड हो जाएगा, और क्लास 8 में चैप्टर 8 तक मैथ्स टुडे का अपलोड हो चुका है। क्लास 7th में मैंने 7th A एक्सरसाइज अपलोड कर दी, 7th भी चलेगी कंपोजिट की। बहुत बच्चों के आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने UT या PA या जो भी आपके यहाँ FA वगैरह एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करते रहिएगा। बहुत बच्चों के कमेंट्स आए, उनके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं FA के PA के, तो आप लोग वहीं से तैयारी अपनी कर सकते हैं और अपने सुझाव हमें समय समय पर देते रहिएगा। अपना ध्यान रखें बच्चों, अपनों का ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, डेसिमल की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।